Alright, on today's lecture, we will learn how to use these formulas for factorization. Lesson number 9 में we learned identities, and these identities were a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. We learned a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square. And the third formula we learnt is a plus b into a minus b is a square minus b square. Exact same formulas of lesson 9 will now be used in reverse. You can see here, these are the same formulas, but they are written in reverse. So a plus b whole square, oh no, they are not written in reverse, but we will use them in reverse. Let me show you how. ये रहा. Let me copy it for you and show you how they are in reverse. Copy, paste. अब कंपेयर करो तो ये एक दूसरे का रिवर्स है. a plus b whole square is a square plus 2ab plus b square. a square plus 2ab plus b square is equal to a plus b whole square. And we are going to get this as question and this as answer. तो चैप्टर 14 9 का उल्टा है. धीरे धीरे समझ में आ जाएगा. लेट अस स्टार्ट विथ 14.2. योर होमवर्क इज टू राइट विथ मी. और हर एक सम 3-4 लाइन का है, तो पहले ही सारे क्वेश्चंस कॉपी करके रख देने हैं, तो आप रख सकते हो, सो दैट you can keep up the speed with me. All right, question number 1. Factorize the following expressions. Copy the first question. A square plus 8a plus 16. Is this a perfect square? Yes. Is this a perfect square? Yes. Is this the middle term? Yes. तो जब पूरा चीज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर जैसा दिखता है, तो आंसर a प्लस b होल स्क्वायर है. बट यू हैव टू शो दैट इट इज समथिंग स्क्वायर प्लस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर. लेफ्ट साइड और राइट साइड ऐसे मतलब दो अलग जोन्स होते हैं. तो ये इक्वेशन को मैं ये फॉर्मेट में दिखा रहा हूँ, और ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ए तो ए ही है, तो यहाँ पे भी ए आएगा. और 16 मतलब 4 स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 4 आएगा. चेक करो क्या ये 8 है. ए स्क्वायर 4 स्क्वायर is 16. Therefore this question fits into this format. और अगर ये फॉर्मेट में फिट हो गया तो तुम डायरेक्ट आंसर दे सकते हो a plus 4 होल स्क्वायर. सम नंबर 2. p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25 ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है. तो चलो चेक करते हैं. समथिंग स्क्वायर माइनस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर, इसमें फिट होना चाहिए. p स्क्वायर मतलब p होल स्क्वायर, 25 मतलब 5 होल स्क्वायर, माइनस 2p 5. क्या ये माइनस 10p है. 5 स्क्वायर मतलब 25. हाँ. p स्क्वायर मतलब p स्क्वायर. हाँ. तो तीनों टर्म ये फॉर्मेट में फिट हो गए, और ये फॉर्मेट का आंसर है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज p माइनस 5 होल स्क्वायर. सम ओवर. कॉपी द थर्ड क्वेश्चन.
25m square plus 30m plus 9, it looks like this. तो यहाँ से 5 जाएगा, यहाँ से 3 जाएगा और बीच का 2, तो 30 भी हो जाएगा. So I am going to just show that this equation fits in the format of something square plus 2 something something plus something square. 25m स्क्वायर मतलब 5m का होल स्क्वायर, 9 मतलब 3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ 5m और 3 आएगा. चेक करो, 2 5 ज़ा 10, 3 ज़ा 30m, 30m, बाकी दो तो है ही सेम. देयरफॉर डायरेक्ट आंसर 5m प्लस 3 होल स्क्वायर. तीन स्टेप भी नहीं, क्वेश्चन स्टेप आंसर. 49y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है, 36z स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर है. मिडल टर्म सेट होता है कि नहीं वो धीरे धीरे पता चल जाएगा. देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिट द इक्वेशन इनटू समथिंग स्क्वायर प्लस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर. 49y स्क्वायर मतलब 7y का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 7y आएगा. 36z स्क्वायर मतलब 6z का स्क्वायर, तो यहाँ पे भी 6z आएगा. चेक, 6 7 ज़ा 42, 2 ज़ा 84yz. तो मिडल टर्म मैच हो गया, फर्स्ट टर्म मैच हो गया, लास्ट टर्म मैच हो गया. देयरफॉर डायरेक्ट आंसर इज 7y प्लस 6z होल स्क्वायर. दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन by using identity. And which identity did we use? We used a plus b whole square wala identity, this one. Copy question number 5. Check which identity do you think fits. तो ये परफेक्ट स्क्वायर और ये माइनस वाला मिडल टर्म, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू फिट इट. 4x स्क्वायर मतलब 2x का होल स्क्वायर, 4 मतलब 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x 2. Is this minus 8x? Yes. Therefore, it fits properly. Therefore, the answer is 2x minus 2 whole square. लेकिन शायद टेक्स्ट बुक में पीछे का आंसर ये ना हो, बिकॉज फैक्टराइजेशन का एक रूल है. एंड द रूल ऑफ फैक्टराइजेशन इज इफ यू कैन फाइंड समथिंग कॉमन यू हैव टू टेक इट आउट. कैन यू सी हमारे आंसर में 2 कॉमन है, तो बाहर 4 निकलेगा. ये 2 कॉमन है तो बाहर 2 निकलना चाहिए, बट वो स्क्वायर के अंदर है, सो बाहर जो निकलेगा वो 2 नहीं 2 स्क्वायर होगा, एंड 2 स्क्वायर इज 4. देयरफॉर फाइनल आंसर इज 4x minus 1 whole square. You could have done this in a different style. Again copy the same sum and see a different style. जो शायद बेटर है, बाद में कॉमन निकालने की जगह पहले कॉमन निकाल लो. इक्वेशन को देखो तो 4 8 और 4 इज कॉमन, तो बचा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1. Now this I am trying to fit it into the format something square minus 2 something something plus something square. ऑब्जर्व करो, x स्क्वायर मैच हो गया माइनस 2x और ये 1. Therefore ये पूरी चीज बन जाएगी x minus 1 whole square. That's the answer at the first place. सो पहले कॉमन निकाल सकते हो या बाद में कॉमन निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा. कॉपी द 6th सम एंड चेक विच फॉर्मूला डज इट मैच. ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो ये फॉर्मूला फिट हो रहा है. परफेक्ट स्क्वायर बीच में माइनस. आई एम ट्राइंग टू शो दैट समथिंग स्क्वायर माइनस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर में ये फिट होता है इक्वेशन. 121 मतलब 11b.
16c मतलब 4c, तो यहाँ पे 11b 4c. डू यू थिंक these two are same? Yes. 2 into 11 22, 22 4 is 88 BC with a minus, ये रहा minus 88 BC. Therefore final answer is 11B minus 4C whole square. इसमें फिट करो और ये आंसर. ये सम कॉपी करके लिखो, इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा यूनिक सम है. फर्स्ट ऑब्जर्व द क्वेश्चन फिट्स इनटू विच फॉर्मेट. फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, लास्ट टर्म, या फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, मिडल टर्म, लास्ट टर्म. इसमें अगर ये फर्स्ट टर्म है और ये मिडल टर्म, तो लास्ट टर्म नहीं है. दिस एंटायर इज कंसिडर्ड एज अ सिंगल टर्म. दिस इज अ सिंगल टर्म, तो ये तो दो ही टर्म है, तीन तीन है ही नहीं. सो दिस टू आर आउट ऑफ क्वेश्चन. और बची बात इन दोनों की. सो परफेक्ट स्क्वायर माइनस परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. -4LM परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इवन इट डज नॉट फिट द थर्ड इक्वेशन. तो क्या करने का, तीनों फिट नहीं हो रहे. L प्लस एम होल स्क्वायर को लेसन नंबर 9 के हिसाब से एक्सपैंड करो. L प्लस एम होल स्क्वायर इज L स्क्वायर प्लस 2LM प्लस M स्क्वायर minus 4LM. Now does it match with any of the identities? No. तीन टर्म और दो टर्म, ये तो चार टर्म है. लेकिन ध्यान से देखो तो -4LM एंड +2LM कैन मिक्स विथ ईच अदर. तो क्या आएगा, L स्क्वायर विल कम एज इट इज, +2 एंड -4 इज -2LM plus M square. Now you should be happy because this equation fits the format of something square -2 something something plus something square. मतलब L square -2LM plus M square, and after it fits, this is what has been chosen. Therefore answer is a minus b whole square, मतलब L minus M whole square. It's a unique sum. पहले एक्सपैंड करना पड़ता है लेसन 9 की तरह, फिर फैक्टराइज करना पड़ता है लेसन 14 की तरह बाय यूजिंग दीज थ्री फॉर्मूलाज. This is a perfect square, this is a perfect square, and this looks like a middle term with a plus. मतलब पहला आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a square plus 2ab plus b square. So all you have to do is fit it into a format like this, which is something square plus 2 something something plus something square. तो a4 मतलब ए स्क्वायर का स्क्वायर. यू हैव टू हैव दिस हैबिट. ए स्क्वायर का स्क्वायर मतलब A4, बी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब B4, और यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सेम ही आएगा. जो यहाँ है वो यहाँ है, जो यहाँ है वो यहाँ. देयरफॉर इट्स नाइसली फिट्स इनटू समथिंग स्क्वायर प्लस 2 समथिंग समथिंग प्लस समथिंग स्क्वायर फॉर्मेट. देयरफॉर फाइनल आंसर इज दोनों समथिंग, बीच में प्लस और होल स्क्वायर. That's your answer. Question number 2. ध्यान से देखो, दो टर्म्स है. हर एक क्वेश्चन में दो ही टर्म है. तो ये तो तीन टर्म है, ये भी तीन टर्म है. दिस इज टू टर्म्स, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो ये क्वेश्चन को तुम्हें समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर फॉर्मेट में दिखाना है.
और अगर सक्सेसफुली दिखा सके तो आंसर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. सो 4p स्क्वायर इज 2p होल स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर इज 3q होल स्क्वायर. तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया. देयरफॉर आंसर इज 2p प्लस 3q इंटू 2p माइनस 3q. दिस इज कॉल्ड फैक्टर 1, this is factor 2 and this entire process is called factorize. but ये factorize फर्स्ट एक्सरसाइज से अलग है बिकॉज इसमें हम कॉमन नहीं निकालते हैं, वी यूज फॉर्मूलाज. वन मोर सम, टू टर्म्स, देयरफॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो सकता है, बट प्रॉब्लम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में दोनों परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. 63 ए स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 112 बी स्क्वायर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. तीन टर्म तो है नहीं, सो फर्स्ट टू फॉर्मूलाज आर आउट ऑफ क्वेश्चन. स्क्वायर नहीं है इसलिए लास्ट फॉर्मूला इज आउट ऑफ क्वेश्चन. क्या करने का? टेक कॉमन. एंड टेक कॉमन अगर नहीं आता है तो मैन्युअली 112 और 63 को फैक्टराइज करो. 3 3 जा 9, 7 जा 63, 3 तो है ही नहीं, 7 1 जा 7 एंड 16, 2 2 2 2. ये हो गया फैक्टराइज. व्हाट इज कॉमन? 7 इज कॉमन. 63 के अंदर 7 है, 112 के अंदर 7 है, देयरफॉर टेक दैट 7 आउट. तो बचा 9a स्क्वायर माइनस 16b स्क्वायर. हुर्रे, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर. इसका मतलब ये फॉर्मूला काम आएगा और 7 बार पड़ा रहेगा. सो 9a स्क्वायर मतलब 3a का होल स्क्वायर, 16b स्क्वायर मतलब 4b का होल स्क्वायर. एंड वंस यू हैव शोन दैट इट फिट्स इनटू अ फॉर्मेट, तो हर फॉर्मेट का एक फिक्स आंसर है. ये फॉर्मेट का आंसर है a प्लस बी इंटू a माइनस बी सम ओवर. दैट्स हाउ यू फैक्टराइज. अगर डायरेक्ट फिट नहीं हो रहा है तो कॉमन निकालो, फिर फिट हो जाए. कॉन्ट्ररी टू दैट, ये डायरेक्ट फिट होता है. समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, 7x का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, देयरफॉर फाइनल आंसर इज 7x प्लस 6, 7x minus 6. We have done so many sums till now and all are 3-step sums. And God promise, mother promise, 9th standard के चैप्टर 1 की लास्ट एक्सरसाइज में यही सब है. तो ये पूरा चैप्टर 9th में आने वाला है. So do it properly so that your workload in 9th standard is less. सिक्सटीन तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन x रेस टू 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 144 परफेक्ट स्क्वायर है, 12 12 जा 144, बट x क्यूब परफेक्ट स्क्वायर नहीं, परफेक्ट क्यूब है. 3 टर्म्स नॉट पॉसिबल, 3 टर्म्स नॉट पॉसिबल क्योंकि यहाँ पे 2 ही है. और 2 जब होते हैं तो दोनों परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, ये नहीं है. देयरफॉर टेक कॉमन, x क्यूब निकाल दो. तो 5x में से 3 चले गए तो 2 बचे, और 144 के तो तीनों ही चले गए. नाउ दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, बट पूरा का पूरा 16 कॉमन निकल रहा है. और फैक्टराइजेशन का रूल है, अगर आप कॉमन निकाल सकते हो तो पहले ही निकाल दो. सो 16 भी बाहर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9. एंड नाउ थिंक एक्स स्क्वायर माइनस 9 और ये एक्स क्यूब 16 विल बिकम 16 एक्स क्यूब. एक्स स्क्वायर विल बिकम एक्स का स्क्वायर माइनस 9 विल बिकम 3 का स्क्वायर. दिस इज द थर्ड फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर है ए प्लस बी, ए माइनस बी.
दैट्स योर फाइनल आंसर। एक्स क्यूब कॉमन निकालने के बाद फैक्टराइज हो सकता था, लेकिन 16 और कॉमन निकाल रहा था, मैंने निकाल दिया। What I want you to do is copy this question once again. ये क्वेश्चन फिर से कॉपी करो और फिर से एक्स क्यूब कॉमन निकालो, तो बचा 16x² minus 144. राइट इट डाउन। डोंट टेक 16 कॉमन, तो 4x का होल स्क्वायर बनेगा ये, माइनस 144 12 का होल स्क्वायर बनेगा। Now this also fits into the third formula, a² minus b², तो आएगा a plus b ब्रैकेट a minus b। ये आंसर नहीं हो सकता। रीजन इज there is 4 common in this bracket and there is 4 common in this bracket. So x³ 4 को बाहर निकालो, x plus 3, और 4 को बाहर निकालो, x minus 3, 4 4 जा 16 into x³ x plus 3 x minus 3. You see you got the same answer. तो पहले कॉमन निकालो या बाद में, कॉमन निकालना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। गुड। That brings us to the fifth sum. Which format does it fit? क्या लगता है? ये 3 टर्म्स है, लेकिन ये 2 ही टर्म्स है। Therefore, this 3 term and 3 term identity is out of question. It fits into a² minus b². ये पूरा a है, ये पूरा b है। So carefully see and mark this as important. थोड़ा सा डिफिकल्ट है। a² minus b² is a plus b, a minus b. That's what you have been taught. मतलब पहले टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरे टर्म का स्क्वायर इस पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, तो ये वही फॉर्मेट है। पहला टर्म l प्लस m का स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म l माइनस n का स्क्वायर। Therefore the answer is going to be पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, पहला टर्म l प्लस m प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस l माइनस m. Now solve. This is really easy. सिर्फ प्लस माइनस करना है, ओपनिंग द ब्रैकेट्स, l प्लस m प्लस l माइनस m, l प्लस m माइनस, जब माइनस साइन होती है तो सबकी साइन बदल जाती है, माइनस m बिकम्स प्लस m, m माइनस m कैंसल, l प्लस l 2l, l minus l gone, m plus m 2m, final answer 4lm. It's a unique sum, it's an important sum. ध्यान से देख के करना। Which identity did I use? The third identity. a² minus b² is a plus b, a minus b. समथिंग स्क्वायर माइनस समथिंग स्क्वायर, 9x² y² 3xy का होल स्क्वायर माइनस 16 4 का होल स्क्वायर है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज 3xy प्लस 4, 3xy माइनस 4, सम ओवर। अब ये ध्यान से देखो, ये तो 4 टर्म है और 4 टर्म वाली हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है। We don't have an identity of 4 terms. What to do?
लेसन नंबर 9 में सिखाया था, नहीं लेसन नंबर 9 नहीं, लेसन 14 में, lesson number 14 tells us that x square minus 2xy plus y square can be factorized as x minus y whole square. तो चार टर्म तो कोई आइडेंटिटी नहीं थी, लेकिन इसको बंद कर दिया तो अब डज इट लुक लाइक समथिंग? थ्री टर्म्स नो, थ्री टर्म्स नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये रहा ए square minus b square. Therefore, final answer is a plus b, a minus b, और फिर ब्रैकेट निकाल दो तो you get your full answer x minus y plus z, x minus y minus z. फाइनल आंसर. तो कभी कभी बंद करना पड़ता है, कभी कभी ओपन करना पड़ता है. वाओ, चार टर्म. तो यहां तो किसी के पास चार टर्म नहीं है, तो क्या करोगे? कैन यू फाइंड अ थ्री टर्म वाला जोड़ी समवेयर? ऐसा लगता है कि कोई तीन टर्म परफेक्ट स्क्वायर है. मुझे लगता है ये तीन. दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड दिस कैन बिकम अ मिडल टर्म. लेट्स सी. कॉपी द क्वेश्चन and then the next step will be 25a square minus, अब ये जो माइनस था वो 4b स्क्वायर का था, लेकिन वो माइनस को मैंने बाहर फेंक दिया. सो सडनली 4b स्क्वायर बिकेम पॉजिटिव. तो पीछे के सारे साइन चेंज होंगे एंड दिस विल हैपन. टेक्निकली आई हैव टेकन आउट माइनस कॉमन. दिस माइनस एंड दिस माइनस वेंट आउट, और इसके पास माइनस था नहीं, प्लस था, तो भी माइनस बाहर निकल गया, तो माइनस बचा. नेक्स्ट स्टेप, परफेक्ट स्क्वायर 2b होल स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर 7c होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, जिसमें एक में 2b दूसरे में 7c आए. कैन यू चेक क्या ये मैच करते हैं? हाँ करते हैं. 7 2 ज़ा 14 2 ज़ा 28 bc with a minus. Therefore 25a square minus 2b minus 7c whole square. Now starts phase number 2. तो हमने तीन जन को पकड़ के बंद कर दिया, और अब फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 25a स्क्वायर मतलब 5a का स्क्वायर, और ये ऑलरेडी 2b माइनस 7c का स्क्वायर है. देयरफॉर 5a प्लस 2b माइनस 7c, 5a minus 2b minus 7c. Open the brackets. 5a plus 2b minus 7c. जब प्लस होता है आगे तो there is no change in anybody's sign, but minus 2b हो गया तो plus 7c हो, there will be change in sign, and that's your final answer. This is an important sum, sum number 8, where you have to choose a triplet and close it and then apply a square minus b square formula. Factorize. Do you see x is common? Take out x common, बचा ax plus b, sum over. Identities की जरूरत नहीं है. Do you see 7 common? P square
प्लस 3q²। दैट्स ऑल। इसका आगे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और बाय द वे a² माइनस b² है, a² प्लस b² नहीं है। देयरफॉर दिस इज द आंसर। नो यूज ऑफ आइडेंटिटीज। तो फैक्टराइजेशन बिना आइडेंटिटी के भी हो सकता है, बाय जस्ट टेकिंग कॉमन। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज कॉमन इन द टॉप 3 टर्म्स? सबके पास 2 और x है, बचा x² प्लस y² प्लस z²। आंसर, क्योंकि इसका और आगे कुछ नहीं हो सकता। And this is not any of the identities, so don't even think of applying. चार टर्म में डू यू थिंक इसमें m² कॉमन है और इसमें n²? m² कॉमन बचा a प्लस बी, n² कॉमन बचा b प्लस a, and a plus b and b plus a are same. m² plus n²। आंसर, नो यूज ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि कुछ मैच नहीं कर रहा था, सो टेक कॉमन, दैट्स ऑल। इसको ब्रैकेट में रखने से कुछ नहीं होता, दे ऑल आर पॉजिटिव टर्म्स, सो lm प्लस l प्लस m प्लस 1। अंडरलाइन अंडरलाइन। व्हाट इज कॉमन? l कॉमन, बचा m प्लस 1। What is common? Nothing. When nothing is common, you take out 1 as common. m plus 1, m plus 1, l plus 1. Answer, no use of identities. तो जो थाड़ी पीएससी ने आपी जमी लो, y plus z ऑलरेडी कॉमन है, बाहर निकाल दो, और क्या बचा? यहां से y प्लस यहां से 9। आंसर, फैक्टराइज, नो यूज ऑफ आइडेंटिटी। व्हाट इज कॉमन? अंडरलाइन फर्स्ट 2 एंड लास्ट 2 एंड थिंक व्हाट इज कॉमन। व्हाट इज कॉमन? 5y² माइनस 20y में 5 और y कॉमन, बचा y माइनस 4, और इसमें 2z, इसके अंदर भी 2z है, सो माइनस 2z में कॉमन निकालो। रिमेंबर, आई हैड टोल्ड यू टू लर्न टू टेक आउट पॉजिटिव कॉमन एंड नेगेटिव कॉमन, कभी प्लस कॉमन निकालने का, कभी माइनस। यहां पे माइनस निकालना जरूरी था, माइनस 2z निकल गया, नहीं, माइनस नहीं, प्लस 2z कॉमन निकालना। सो माइनस 8 और z में से माइनस अंदर बचा, 4 अंदर बचा, दैट्स ऑल। 2 4 8 विद अ माइनस एंड अ z, एंड 2yz में 2z चला गया, प्लस y बचा। 5y, y माइनस 4 प्लस 2z, माइनस 4 प्लस y और y माइनस 4 का मतलब सेम ही होता, therefore y minus 4 are common, and 5y plus 2z is the second bracket. No use of identities. Underline 10ab और 4a में 2a is common, बचा 5b plus 2, और ये 5b plus 2 में कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन, बचा 5b plus 2, 5b plus 2, 5b plus 2 कॉमन, बचा 2a plus 1. This is from the first exercise which we have already done long back. तो ये तुम्हारा रिवीजन हो रहा है बेसिकली। अंडरलाइन 6xy माइनस 4y में 2y कॉमन है, 2 3s are 6 and x माइनस 2, प्लस 3 कॉमन है 6 और माइनस 9x में, तो 3 2s are 6 माइनस 3 3s are 9x. Now, do you think 3x minus 2 and 2 minus 3x are same? No. तो क्या करोगे?
ये ब्रैकेट को फ्लिप कर दोगे, 2 माइनस 3x को 3x माइनस 2 करो तो बाहर माइनस की साइन आ जाती। नाउ डू यू थिंक 3x माइनस 2 आर कॉमन? यस। बचा कौन? 2y माइनस 3। So if both the brackets are positive तो ये सेम ही है, 2y प्लस 3 और 3 प्लस 2y सेम है। बट अगर 2y माइनस 3 है और 3 माइनस 2y है तो ये सेम नहीं है, तो इसकी जगह बदल के बाहर माइनस लाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, जब भी समथिंग रेज टू 4 दिखे तो डबल फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। लेट्स सी हाउ डबल फैक्टराइजेशन। नो, लेट अस डू वन थिंग, आई स्टॉप हियर, दिस इज ऑलरेडी इनफ। तो क्वेश्चन 4 हम बाद में करेंगे। एक्सरसाइज 14.2, question 1, 2, 3 we have done. So your homework is to write whatever video sums we did plus do the worksheet which I will send you in the evening or afternoon. Thank you.